स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए, आज की जो न्यूज़ है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया चाइना से रिलेटेड ये न्यूज़ है। स्पेशली चाइना से ही रिलेटेड ये न्यूज़ है। और ये न्यूज़ इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना की जो है वो डिपेंडेंसी आ गई है इंडिया पे, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो आप सभी के लिए बनाना पड़ा। तो देखिए क्या है इस वीडियो में, सब जानेंगे एंड तक के। तो चलिए बने रहिए। लेकिन मैं आपको ये न्यूज़ बताने के पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आपको और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि डिमांड फॉर इंडियन जेनेरिक ड्रग्स स्काईरॉकेट इन चाइना अमिड कोविड सर्च। ठीक है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं फेक इंडियन कोविड-19 मेडिसिन फ्लड चाइना's black market amid cases surges in China. Same goes with another article that says कि China looking at the Indian market for approved COVID-19 drug as demand increases. तो देखिए यहाँ पर जो बात निकल कर आती है ना, वो सिर्फ इतनी है कि इंडिया के जो ड्रग्स है ना कोविड-19 के लिए, वो इतने इफिशियंट है कि जितने चाइना के नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी इंडियन के जो ड्रग्स है उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है चाइना के मार्केट में। जैसे कि हम सभी को पता है कि चाइना में केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ना ड्रग्स की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। तो वो शॉर्टेज पूरी करने के लिए अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना जो है वो इंडियन ड्रग्स की सहायता ले रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 89% ऑफ द इन्फेक्टेड विद कोविड इन चाइना, मतलब यहाँ पर 89% जो लोग हैं चाइना में, वो कहीं ना कहीं प्रोविंस हो चुके हैं। कहाँ पर? जो कि थर्ड मोस्टली पॉपुलेटेड प्रोविंस है चाइना में। अब देखिए, अगर यहाँ पर इतनी आबादी में लोग इन्फेक्टेड है ना, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर पूरे चाइना में भी जो है ना, यहाँ पर पूरे के पूरे जो केसेस है वो इन्फेक्टेड ही मिलेंगे। और कहीं ना कहीं इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, जिसकी वजह से चाइना ये सब सर्च कर रहा है। अब जीरो कोविड पॉलिसी क्या होती है, देखिए मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर चाइना ने जो है वो क्या किया था कि जैसे ही कोरोना वायरस का उसको पता लगा, उसने अपने जो पूरे शहर को है लॉकडाउन लगा दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर जितनी भी आबादी थी उनको घर में ही रखा, बाहर निकलने ही नहीं दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी संख्या में यहाँ पर लोग हैं उन सबको क्या हुआ, कोरोना वायरस हुआ ही नहीं। और वो कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं इम्यून हो ही नहीं पाए, जिसको कहीं ना कहीं जीरो कोविड पॉलिसी कहा जाता है। और ये चाइना की अभी तक के सबसे विफल पॉलिसी रही है यहाँ पर कोरोना वायरस को लेके। जिसकी वजह से अभी क्या हो रहा है, अभी काफी ज्यादा मात्रा में चाइना की इकोनॉमी को लॉस हो गया, जिसकी वजह से चाइना अभी लॉकडाउन नहीं कर सकता। जिसकी वजह से यहाँ पर जो जनता है यहाँ पर अभी इम्यून होना स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से इतने सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं चाइना में। हालांकि देखिए, अब चाइना की जो नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनका ये कहना है कि देखिए जो फाइजर पैक्सलोवाइड है, जो कि ओरल मेडिसिन है, मतलब जैसे दवाइयाँ दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, वो जो ओरल मेडिकेशन है वो काफी ज्यादा नहीं क्या महंगी है, जो कि आम जनता है चाइना में उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। जिसकी वजह से ये जो है वो रजिस्टर नहीं करी गई है चाइना में यूज के लिए कहीं ना कहीं ऑफिशियली। तो यहाँ पर उपाय क्या निकल के आ रहा है चाइना के पास, तो देखिए चाइना क्या करे, एक प्रकार से ले इंडिया की जो दवाइयाँ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्यू टू मैसिव शॉर्टेज सप्लाई ऑफ पैक्सलोवाइड डिमांड फॉर इंडियन जेनेरिक वर्जन हैज गोन अप इन चाइनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। लेकिन चाइना जो है वो कहीं ना कहीं जो इंडिया की मेडिसिन है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि ये देखिए चाइना के लिए ना एक काफी सेटबैक रहेगा। देखिए ऐसा मैंने ही ऐसे काफी सारे आर्टिकल्स बता रहे हैं जो कि इंडिया की जो मेडिसिन है वो चाइना के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का ये आर्टिकल्स देख सकते हैं कि इंडियन जेनेरिक्स इमर्जेस एज अ लाइफ सेवर इन कोविड हिट चाइना। अभी यहाँ पर चाइना में फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर देखिए पूरे अस्पताल भरे हुए हैं, जिसके बाद बेड्स नहीं मिल रहे पेशेंट को। कहीं ना कहीं वहां पर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। तो इन सब से उभरने के लिए चाइना क्या करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया की सहायता लेगा। लेकिन ऐसा तुरंत वो मुंह जबानी नहीं बताएगा कि हम इंडिया के ड्रग्स यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं या अपने पेशेंट को दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये चाइना की जो एटीट्यूड है ना, उस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन चाइना ऐसा कभी भी नहीं करेगा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम बात की जाए कि आखिर ऐसी कौन सी मेडिसिन है इंडिया की जो चाइना के लिए काफी वरदान साबित हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे शॉर्टेज हो गई पैक्सलोवाइड की चाइना में, तो यहाँ पर जो प्राइमोविर, पैक्सिस्टा, मोल्यूनट और मोलांटरीज, ऐसे जो 4 ड्रग्स है ना इंडिया के, जो कोविड-19 के लिए हमारे गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के लिए यूज के लिए इसको हामी भर दी थी, वही सेम ड्रग्स अभी जो चाइना है ना वो यूज कर रहा है। लेकिन अभी तक के ऑफिशियली इन ड्रग्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है चाइना ने। जो भी ये 4 ड्रग्स है, प्राइमोविर, पैक्सिटा, मोल्यूनर और मोल्टेरी, इन सभी को जो है चाइना ने अप्रूव नहीं किया है। और ये अभी तक यही कहते आ रहे कि देखिए ये जो ड्रग्स है ना वो इलीगल है चाइना में।
और हम जो है इसको कभी नहीं ये ऑफर करेंगे कि हमारे पेशेंट इसको कंज्यूम करे। उसी के साथ साथ लेकिन यही 4 ड्रग जो है ना वो काफी सर्ज में यहाँ पे ब्लैक मार्केट में चाइना के काफी ज्यादा बिक रहे हैं और भारी क्वांटिटी में। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये एक ड्रग जो है ड्रग का पैकेट 1600 युआन में मिलता हो इंडिया में, तो वही कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना में 3000 युआन, मतलब डायरेक्ट डबल क्वांटिटी में यहाँ पर बेचा जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर मेजर कंसर्न ये निकल कर आता है कि भले ही चाइना ने जो है ये ड्रग अपने मार्केट में अप्रूव नहीं किया है, लेकिन ये इलीगल तरीके से यहाँ पर चाइना के जो मार्केट में है वहां पर ये ड्रग्स आ रहे हैं। लेकिन देखिए चाइना ये भी कहता है कि हम ये ड्रग्स को लीगल मान्यता नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो इलीगल तरीके से ये यूज कर रहे हैं ना, ये किसी भी तरीके से यहाँ पर इलीगल नहीं है चाइना में। अब देखिए ये एक प्रकार से भी ऐसा ही हो गया कि चोर भी हम ही करे लेकिन हम ये कबूल भी ना करे। तो देखिए ये इस तरीके का स्टेटमेंट चाइना दे रहा है इंडियन ड्रग्स से रिलेटेड। उसी के साथ साथ अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो इंडिया है ना उसने एक दया दिखाते हुए चाइना को जो रेडी हो गया था कि हम जो है कुछ ड्रग्स आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा जितनी केसेस नहीं हो रहे हैं और हम जो है वो आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब देखिए इंडिया जो है ना ग्लोबल रूप में एक देखा जाता है कि वो एक मेडिसिन काफी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। इंपोर्ट तो छोड़िए, खैर एक्सपोर्ट वो काफी अच्छी तरीके से कर सकता है। अब देखिए चाइना का जो मार्केट है ना वो एज सच इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिसिन के लिए तो बिल्ड नहीं है और उसको आने वाले समय में इंडिया को काउंटर करने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो जिस प्रकार से इंडिया में ये जो दवाइयां मिलती है ना वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है चाइना से और वो एक्सपोर्ट कर सकता है। अब देखिए अब आप कहेंगे कि ये चाइना खुद ही मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर लेता अगर इतनी इसमें क्षमता है तो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी दवाइयों का एक देश से दूसरे देश में वो बनाने ना तो उसका बकायदा लाइसेंस होता है, और जो कंपनी ये बनाती है तो उससे ना आपको एक प्रॉपर लिखित में लेना पड़ता है कि हम जो है दवाई है अपने देश में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब चाइना जो है ये भी करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसको 2 ड्रग की मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण चाइना ये भी नहीं कर सकता। तो देखिए चाइना जो है अभी फिलहाल इसी हेल्प को भी है मना कर दिया है यहाँ पर। सेम उसी के साथ यहाँ पर इंडिया को भी नहीं, चाइना ने जो है ताइवान को भी मना किया है। जी हाँ देखिए वैसे तो काफी चर्चा में रहता है ताइवान चाइना को लेके, क्योंकि देखिए जो है एक छोटा सा टापू है यहाँ पर चाइना के बगल में, और ये चाइना क्लेम करता है कि ये टापू कहीं ना कहीं हमारे अंदर आता है। लेकिन ताइवान के जो लोग हैं चाइना के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहते, क्योंकि देखिए चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कैसे रूल्स इंपोज करती है अपने देश के खिलाफ। और हाल ही में यहाँ पे देखने को मिला था कि जो भी यहाँ पे चाइना के पीपल है जो कि कोविड से रिलेटेड डाटा जो है वो कहीं ना कहीं पास ऑन कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे देश में, या जो बता रहे हैं अपनी कंट्री की सिचुएशन दूसरे देश में, उन सबके जो अकाउंट है ना चाइना ने बिल्कुल बंद कर दिए थे। जी हाँ बिल्कुल, आपको इतना भी हक नहीं है कि आप अपने कंट्री में जो हो रहा है जो अनडेमोक्रेटिक है उसकी आप निंदा कर सके। तो चाइना ने ये सब भी अकाउंट यहाँ पे बंद कर दिए। तो देखिए उन सब से खैर ये तो काफी अलग बात हो गई, लेकिन ताइवान ये ऑफर कर रहा था ह्यूमैनिटी के चलते, क्योंकि देखिए ग्लोब में अगर कुछ भी है ना तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान चाइना रशिया कुछ नहीं होता है, सब ह्यूमंस होते हैं और ह्यूमैनिटी के खिलाफ सब एक जंग लड़ते हैं। तो उसी ह्यूमैनिटी के चलते ताइवान ने यहाँ पर ऑफर की थी चाइना को हेल्प, लेकिन चाइना जो है ताइवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो उन्होंने भी एक खैर इसको मना कर दिया। इंडिया ताइवान छोड़ो, यहाँ पर जब यूएसए की ही बात आई ना तो यहाँ पर यूएसए भी इस मुंह से मुकर गया कि हमें यूएस की भी कोई हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने बेड्स जो है वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि हमारी जो भी जनता है उसको हम काफी अच्छे से यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब देखिए चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ऐसे ग्लोब से ना कई सारे न्यूज़ेस कवर हो रही है कि चाइना जो है वो किसी की भी हेल्प नहीं ले रहा है, क्योंकि देखिए ये चाइना का जो एटीट्यूड है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में आ रहा है। अब देखिए इन सब के बीच यहाँ पर जो सेरेंस की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका यहाँ पर ये बयान आता है कि देखिए उन्होंने एक प्रेस मीटिंग के दौरान यहाँ पे बीजिंग में कहा था कि देखिए चाइना के पास वैक्सीन की ऐसी कोई भी शॉर्टेज नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, चाइना ने ऐसा कहा। तो देखिए अब ऐसा इसमें इंडिया यूएस और ताइवान इस पे क्या ही करेगा, तो आने वाले समय में देखना होता है कि क्या सिचुएशन और बद से बदतर होती है नहीं। अगर इस पे कुछ भी अपडेट होती है तो मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर ले आऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एज यू ऑल know कि life is a long lesson in humility, so be safe and be strong.